अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sartair. स्टूडेंट, जैसा कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फजल से बेटा हम तो डिस्कशन चल रही है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 लॉ ऑफ रिटर्न की डिस्कशन चल रही है बेटा आई कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। चलते हैं जो अपने टॉपिक की तरफ बेटा। पहले हमने कंज्यूमर पढ़ा था और कंज्यूमर डिमांड के बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब हमने अपने आप को प्रोड्यूसर समझना है, ठीक है। हम एक कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, या हम एक फर्म चला रहे हैं या अपने आप को एक बड़ा ताजर, एक बड़ा शॉपकीपर समझ लेना है, तो फिर इसके मुताबिक हमने इसको समझने की कोशिश करनी है। आज डिस्कशन होएगी सिंपल वर्ड के अंदर बेटा कि आपके सामने बताया जाएगा कि प्रोडक्शन के कितने आगे टाइप्स है, डेफिनेशन क्या है और एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह होगी। तो चलता हूँ बेटा अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन की बात कर दूँ। लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर पहला जो टॉपिक डिस्कस करें प्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन से मुराद है कोई चीज़ आप बना रहे हैं, प्रोडक्शंस, ठीक हो गया। अब प्रोडक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रोडक्शन में मेरे पास प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां लिखता हूं प्रोडक्शन इज द प्रोसेस of transforming input and output। अब ये है प्रोसेस करता है किसको? प्रोडक्शन। वो ट्रांसफर करता है किसको? इनपुट को आउटपुट के अंदर बेटा। अब आउटपुट हमारे पास क्या है? सपोज आप एक फैन बना रहे हैं, ये फैन जो है वो आपके पास क्या है? आउटपुट। इस फैन को बनाने के लिए काफ़ी तगदो की होगी, काफ़ी मेहनत की होगी बेटा, ठीक हो गया। और फिर ये एक फ़ैन आपके सामने आया। ये जो फ़ैन आपके सामने आया ये आउटपुट है। इसके पीछे कुछ बातें हैं जिसको ये काम करके प्रोसेस करके जो सामने आपके पास गुड्स तैयार हुई हैं वो आउटपुट है। और इनपुट क्या होगी बेटा आपके पास? इनपुट के अंदर आपके पास मिसाल के तौर पर आप एक फ़ैन बना रहे हो, स्टील है आपके पास, ठीक बेटा। उसके अलावा आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर आपके पास मशीन हो सकती है फैन को बनाने के लिए, मशीनरी, और साथ में बेटा आपके पास लेबर की जरूरत पड़ेगी जो इसको बनाएगी। ये सब चीज़ों से प्रोसेस होकर, सब चीज़ों से क्या हो गया? प्रोसेस होके ये आप तक जो पहुंचेगी वो क्या होती है? आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट, ये आउटपुट। उम्मीद है कि ये आपको इनपुट और आउटपुट की समझ आ जाएगी। अब देखो इनपुट को मज़ीद हमने दो कैटेगरी में समझ लेते हैं बेटा कि इनपुट, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो आपके पास है फिक्स इनपुट, और दूसरी बेटा आपके पास है वेरिएबल। नाम से जाहिर है ये कि फिक्स है, ये चेंज नहीं होती, और ये क्या होती है? चेंज होती रहती है, ठीक हो गया। इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दोज इनपुट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन। दोज इनपुट हुज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन करती है, इनपुट क्या करती है? एप्लीकेट करती है। डज नॉट चेंज इन, डज नॉट चेंज इन आउटपुट।
अदर हैंड वेरिएबल में क्या होता है, दोज इनपुट हुज एप्लीकेशन चेंज इन आउटपुट। अब इसमें बेटा क्या है कि इसमें चेंज होती हैं वेरिएबल्स के अंदर आपकी आउटपुट से मुराद ये तादाद बढ़ रही है, और इसके जो फिक्स है इसके अंदर जो आपकी आउटपुट है वो चेंज नहीं होती। अब इसके अंदर जो चेंज नहीं होती बेटा वो कौन कौन सी हो सकती है। एक आपके पास मशीन है, मशीनरी, एक आपके पास लैंड, ये चीज़ें ये चेंज नहीं होती। और इसमें क्या जो चेंज होती है बेटा वो आपके पास कैपिटल है, सरमाया है, और आपके पास है एंटरप्रेन्योर या लिख लेते हैं जी एंटरप्रेन्योर या ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कह लेते हैं जी बेटा। ये चीज़ें इसमें चेंज हो जाती हैं, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और जो मशीनरी है और लैंड है इसके अंदर फिक्स रहती है, चेंज नहीं होता। हम प्रोडक्शन के बारे में फिलहाल जो डिस्कशन चल रही है बेटा। उसके बाद थ्री टाइप्स हैं इसकी प्रोडक्शन की बेटा, वो बता देते हैं। उसमें से एक टाइप हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस पूरे टॉपिक के अंदर। थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस। ले जी बेटा, अब थ्री टाइप कौन कौन सी है। ये आपके पास है वेरी लार्ज, वेरी शॉर्ट कर लेते हैं पहले, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ठीक हो गया। अब शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी शॉर्ट रन बेटा, इसको डिस्कस करेंगे। व्हेन द ऑल, एक्सप्लेनेशन भी कर ले साथ साथ, व्हेन द ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, ऑल जो इनपुट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि ये एक मिनट के लिए होती है ना। इस कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर ना एक मिनट के अंदर हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ना हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, ना हम इधर अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं बेटा। एक मिनट के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या कहते हैं, व्हेन द ऑल इनपुट्स आर कांस्टेंट। जी बेटा, इनपुट, ठीक हो गया, क्योंकि एक मिनट के लिए हम प्रोडक्शन इसमें नहीं बढ़ा सकते। अब इस केस में देखिए लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर जो लिखेंगे व्हेन द ऑल इनपुट आर वेरिएबल। इसमें क्या होता है, ऑल जो इनपुट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि नाम से जाहिर है वेरिएबल के कि ये चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि ये कम से कम 5 साल के लिए होता है। अब 5 साल के अंदर आप क्या करते हो, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, ठीक है, लैंड नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 साल का था काफ़ी अर्सा होता है, और इसके बाद आप कैपिटल लगा सकते हो, सरमाया लगा सकते हो। तो ये चीज़ के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है, किसके अंदर, लॉन्ग रन, ठीक है। इन दोनों को हमने डिस्कस नहीं करना अपने इस फर्स्ट ईयर की बुक्स के अंदर। जिसको हम डिस्कस करना है वो है ये वाला, ठीक है। अब इसमें अंदर क्या है, वन इनपुट्स आर वेरिएबल, वन इनपुट्स, वन इनपुट्स आर वेरिएबल
and all the other fixed। इसमें क्या था, सारी इनपुट क्या होती है बेटा, फिक्स, और यहाँ पे इनपुट क्या होती है, वेरिएबल्स। और यहाँ पर क्या, एक जो इनपुट होती है वो क्या होती है, वेरिएबल, वो चेंज होती है। और एक जो दूसरी जो है आपके पास अदर फैक्टर्स हैं, वो क्या होती है, ये फिक्स होती है। ठीक हो गया। अब इनपुट का जो दूसरा नाम है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स। इनपुट्स का जो दूसरा नेम है, यानी कि निक नेम है, उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक हो गया, फैक्टर्स। उम्मीद है बेटा ये आपको बात क्लियर हो गई। अब आगे हम मूव जो करेंगे बेटा, इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की, प्रोडक्शन फंक्शन की। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शंस, व्हाट इज प्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। प्रोडक्शंस फंक्शन, अब कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा बेटा, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें। प्रोडक्शन फंक्शन में पहला क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन में पहला है रिलेशनशिप, जो आपस में रिलेशन होती है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। किन के अंदर रिलेशनशिप होती है, इनपुट्स के अंदर और आउटपुट के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ, दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर हमने गुड्स एंड सर्विसेज, वो डिपेंड करती है बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिपेंड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शंस। अब फैक्टर प्रोडक्शन बेटा हमारे पास क्या है, लैंड है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, और लास्ट वन है बेटा एंटरप्रेन्योर या ऑनर। एक ही बात है जी। ठीक हो गया। अब इसमें अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, कुछ होती हैं वेरिएबल्स होते हैं बेटा। अब फिक्स मैंने बता चुका हूँ आपके पास कौन सी फिक्स होती हैं, या आपके पास फिक्स वेरिएबल होते हैं, या आपके पास क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये फिक्स होते हैं आपके पास, इनपुट दिए क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इनपुट वेरिएबल होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं और ये चेंज नहीं होते बेटा। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं बेटा, कि डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द फर्म प्रोड्यूस फंक्शंस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इट कैन प्रोड्यूस विद एनी स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या ओनरशिप्स। ठीक हो गया बेटा, इसको लिख भी देता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। डेफिनेशंस, क्या डेफिनेशन है प्रोडक्शंस की, द firm produce जो फर्म प्रोड्यूस करती है फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है बेटा, इट कैन प्रोड्यूस with any
स्पेसिफाई क्वांटिटी, जिसके अंदर कौन सा है बेटा आपके पास, लैंड, लेबर, वही चार चीज़ें बेटा यहाँ जो लिखी हैं, लैंड है, लेबर है और साथ में कैपिटल, बेटा लास्ट वन है एंटरप्रेन्योर। इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कह लें आप, ठीक हो गया, ऑनर भी कह ले बेटा। यहाँ तक हमने डिस्कशन बेटा की है प्रोडक्शन की, हमने आपको बताई है डेफिनेशन, प्रोडक्शंस के अंदर इनपुट आउटपुट बताया है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। उसके बाद इनपुट की दो टाइप्स हैं, फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट्स बेटा। उसके अंदर ये फिक्स था, ये क्या था आपके पास वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, जिसके अंदर कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये लैंड और फर्नीचर है बेटा। उसके बाद आपके पास टाइप्स हैं प्रोडक्शन की, 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमने आज जो डिस्कस की है और इस टॉपिक के अंदर जो डिस्कस चलेगी वो है शॉर्ट रन बेटा। शॉर्ट रन के अंदर क्या है, वन इनपुट क्या होती है, वेरिएबल होती है, अदर जो होती हैं वो क्या होती है, फिक्स होती हैं। उसके बाद हमने प्रोडक्शन को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड किया कि रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट मैं क्लियर कर दिया। फिर प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज डिपेंड ऑन द फैक्टर प्रोडक्शन, कौन सी है, ये फैक्टर्स हैं। अब इसके अंदर कोई फैक्टर्स ये है कि कुछ चीज़ें फिक्स है, सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स और सम फैक्टर प्रोडक्शन इज क्या है हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल्स, ठीक है। इसको हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके। फिर मैंने प्रोडक्शन की डेफिनेशन को मजीद बेहतर किया कि प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द फर्म प्रोड्यूस फंक्शन इज अ स्टेटमेंट of maximum quantity of output it can produce with any specified quantity like land, labor, capital and entrepreneur, ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसके अंदर 3 टॉपिक को डिस्कस करना है, ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें है टोटल प्रोडक्शन है, एवरेज प्रोडक्शन है और मार्जिनल प्रोडक्शन है बेटा। ये कोर्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं बीकॉम के स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। चलता हूँ जी, इसको मैं रेज कर देता हूँ बेटा, उनका स्पेस नहीं है वाइट बोर्ड पे, तो इसको रेज करके मैं लिख देता हूँ फार्मूला बेटा। पहले है मेरे पास टोटल प्रोडक्शन बेटा, इसको मैं डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे। टोटल प्रोडक्शन, अब टोटल प्रोडक्शन में आपके पास क्या बात होगी, नाम से जाहिर है कि टोटल प्रोडक्शन कोई चीज़ है कि उसकी प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। टोटल अमाउंट प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉय यूनिट्स ऑफ इनपुट्स इज कॉल्ड अ टोटल प्रोडक्शन। लिख देता हूं यहां पे, टोटल अमाउंट प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉयड, ठीक है जी। जो टोटल आप प्रोडक्शन है वो क्या होती है, प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉय यूनिट्स ऑफ इनपुट्स इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शंस। टोटल प्रोडक्शन बेटा क्या है कि एक फर्म में हु प्रोड्यूस द प्रोडक्शंस 1000 फैन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं 10,000 फैन, बाय एम्प्लॉइंग द 10 यूनिट्स ऑफ लेबर्स, और 10 जो लेबर्स हैं उसको लगाते हैं 1000 जो आपके पास जो है फैन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। 10,000 जो आप बना रहे हो आप फैन, वो जो उसकी टोटल जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी, टोटल प्रोडक्शंस। क्योंकि जो फर्म के अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे हो 10 लोगों के साथ, वो आपके पास जो बनने वाली स्पेसिफिक क्वांटिटी आएगी जो आप बना रहे हो फर्म के अंदर, वो आपके पास क्या होगी,
टोटल प्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ पे भी ज़ाहिर किया गया टोटल अमाउंट प्रोड्यूस, जो आप अमाउंट लगाते हैं प्रोड्यूस करने के बाद, बाय एम्प्लॉय में यूनिट ऑफ इनपुट, जो एम्प्लॉय लगाते हैं यूनिट तैयार करने में इनपुट्स का, वो क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन बेटा। ठीक हो गया। अब दूसरी बात हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी जो डिस्कशन है बेटा हमारे पास, इसके अंदर हम एवरेज प्रोडक्शंस, एवरेज प्रोडक्शन, टोटल अमाउंट प्रोड्यूस बाय, वही बात, ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इनपुट्स। डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ इनपुट्स पे, वो क्या होती है आपके पास? एवरेज प्रोडक्शन। लिख देता हूं यहां पे, टोटल अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडेड, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्शन। अब एवरेज प्रोडक्शन में हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं? डिवाइड कर नंबर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। फार्मूला लिख लें बेटा इसकी, एवरेज प्रोडक्शंस का फार्मूला है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट्स, और इनपुट्स को हमने उस पर डिवाइड कर लेना है। जैसे मिसाल में बेटा बताया था कि 1000 जो आप तय कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, ये आपने प्रोडक्शन करनी है, और कितने लेबर से? 10 लेबर से, उसको डिवाइड कर देंगे, जो 1000 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगी? एवरेज प्रोडक्शंस बेटा। अब लास्ट जो मेरा डेफिनेशन है बेटा, उसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर हमारी डिस्कशन चलती जाएगी। यहाँ पर एवरेज के बाद है मार्जिनल प्रोडक्शन बेटा, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है हमारे पास? द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग additional unit of inputs is outputs is called marginal productions. The increase in productions, हम इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन को, बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट्स, बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शंस। एडिशनल यूनिट से मुराद क्या है? एक नया यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, एक चीज़ बन रही है और नई चीज़ को प्रोड्यूस करना है, वो क्या होती है आपके पास? मार्जिनल प्रोडक्शंस। इसके अंदर हमने प्रोडक्शंस के बाद 3 चीज़ें रिवाइज दोबारा कर देता हूँ, पहले मैं रिवाइज कर चुका हूँ। अब इसके अंदर टोटल प्रोडक्शन बेटा डिस्कस किया, एवरेज प्रोडक्शन डिस्कस किया, और फिर लास्ट वन है मार्जिनल प्रोडक्शन बेटा। एवरेज के अंदर, टोटल प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या किया? टोटल अमाउंट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉय यूनिट्स इज द इनपुट्स इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। और एवरेज में क्या किया? टोटल अमाउंट प्रोड्यूस बाय द डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इनपुट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। फार्मूला आपके सामने बेटा। और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन के अंदर द इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शंस, ठीक है, यानी टोटल production by employing additional unit of inputs is called a marginal utility.
उम्मीद है बेटा ये जो आज फर्स्ट लेक्चर था जिसको मैंने डिस्कस किया लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर प्रोडक्शंस को, और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे क्योंकि मैं बहुत धीमे लहजे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस लेक्चर को जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। इसी तरह इंशाअल्लाह आपको ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।